Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the JS College of Commerce वर्धा। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है मांग की लोच के निर्धारक तत्व इस एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है मांग की लोच क्या है वो देखा, मांग की लोच के प्रकार और मांग की लोच की श्रेणी, ठीक है, ये एस्पेक्ट्स को हमने देखा है। आज हम देखेंगे मांग की लोच को निर्धारक तत्व कौन से हैं, निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं। सबसे पहले उसमें है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति बेसिकली हमें यही देखना है कि जो वस्तुएं किस प्रकार की हैं, जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार से हम जो है हम देखते हैं कि वस्तु में उस प्रकार की बेसिकली लोच पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं जैसा कि आपका अनाज हो जाता है, ठीक है, सब्जी भाजी है, अनाज है, अनाज स्पेशली गेहूँ चावल की यदि बात करते हैं हम, तो इनकी ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हर हालत में मांगी जाएंगी, हर हालत में इसकी डिमांड होंगी, ठीक है। तो ये वस्तु की जो मांग होती है वो कैसी रहती है, बेलोचदार मांग रहती है। दूसरा इसमें आ जाता है विलासिता तथा आरामदायक वस्तुएं। विलासिता तथा आरामदायक वस्तु की जब हम बात करते हैं तो ये वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आपको अवेलेबल रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये यदि हमें कम दामों पर अवेलेबल हो रही है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो ग्राहक होता है वो ग्राहक क्या करता है कि ग्राहक इन वस्तु के दाम में चेंजेस होने का वेट कर सकता है, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुएं और आरामदायक वस्तुएं जो होती हैं उनकी मांग कैसी रहती है, लोचदार रहती है। जैसे कि आपका टीवी फ्रिज जो है ये तो आजकल हमारी जो है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ का ही भाग हो चुका है। अगर हम अभी यहाँ पर बात करते हैं कार की, ठीक है, तो अगर यदि उसके कार के मूल्यों में थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो फिर उसकी मांग पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, अति आवश्यक नहीं है, ठीक है, विलासिता की है। जैसे कि अब आप जो है इसमें सिगरेट वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन सिगरेट और शराब के केस में ये है कि उसमें आदत का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो उसके मूल्यों के चेंजेस का वेट नहीं करता। वो हैबिचुअल गुड्स की जब हम बात करते हैं तो हैबिचुअल गुड्स के केस में वो अलग चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो आरामदायक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी यदि हम मांग लोच की बात करते हैं तो वो लोचदार मांग होती है। तीसरा है स्थानापन्नों का होना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक वस्तु अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बजाय दूसरी वस्तु अवेलेबल है, जिसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो यदि एक वस्तु के मूल्यों में फ़र्क दिख रहा है, ठीक है, वो फ़र्क ये है कि वो मूल्य बढ़ रहे हैं, तो ग्राहक वो वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु की तरफ, उसी का जो स्थानापन्न वस्तु है, दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उसकी तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित होता है। तो बेसिकली जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उन स्थानापन्न वस्तुओं की जो मांग होती है वो कैसी रहती है, लोचदार मांग होती है। इसके बाद है आपका वस्तुओं की विभिन्न प्रयोग। वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, एक वस्तु है जो मल्टीपर्पज़ होती है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए वो यूज़ होती है, विभिन्न प्रयोगों में उसका उपयोग होता है। जैसे कि हम टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स चला सकते हैं, ठीक है। आपका घर में जो है उजाला तो होगा, ओके, लाइट की वजह से आपको हवा भी अवेलेबल हो रही है फैन की वजह से, लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका माइक्रोवेव चलाने के भी काम में आ रही है। यही इलेक्ट्रिसिटी से आप जो है अपने गीज़र यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप आयरन कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसके यूजेस पॉसिबल हैं। अगर इसके रेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट जो मिल रही है वो कम दामों पर अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो उस वक्त ग्राहक क्या करेगा, उस वस्तु की मांग अधिक करेगा। तो यहाँ पर ये वस्तुओं के अगर विभिन्न प्रयोग और विभिन्न उपयोग पॉसिबल है तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो भी कैसी रहती है, लोचदार होती है। इसके बाद है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कंपोजिट डिमांड जो है, जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु क्या है, अनिवार्य वस्तु है, ठीक है। जैसे आप कार की बात कर रहे हैं तो कार में लगने वाला जो पेट्रोल है
वो कैसा है, ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी कार चलने वाली नहीं है। डीजल की बात अलग है, ठीक है, कार और डीजल दो अलग अलग वर्जन है, बट आपको कार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। आप बोलेंगे कार नहीं है तो पेट्रोल नहीं है तो डीजल लेंगे, डीजल नहीं है तो CNG की चलाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ईंधन तो चाहिए ना। तो मतलब कार में लगने वाला जो ईंधन है, वो ईंधन जो है वो कार के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, संयुक्त डिमांड वाली हैं। तो यदि आप एक चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उसके साथ वो दूसरी चीज़ की मांग भी होना आवश्यक है। तो ऐसी चीज़ें जो संयुक्त मांग वाली होती हैं, उनकी मांग जो है वो कैसी रहती है, बेलोचदार रहती है। वहाँ पर हम प्राइस के कम, प्राइस के वेरिएशन का ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। उसके बाद होती है उपभोक्ता की आदत। ऐसा अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हैबिचुअल गुड्स होती हैं, उपभोक्ता यदि किसी वस्तु का क्या हो गया है, आदी हो गया है, वो उसके लिए वो वस्तु क्या है, अनिवार्य है और उसके बगैर वो रह नहीं सकता। जैसा कि शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराबी है, ठीक है, तो वो शराबी व्यक्ति जो है शराब के बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में वो शराबी जो है शराब के मूल्यों के कम होने के वेट नहीं करेगा, वो हर हालत में वो उसको जो है शराब को खरीदेगा ही और उसका सेवन करेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चेन स्मोकर होता है, सिगरेट का जो सेवन करता है, तो सिगरेट का सेवन करने वाला चेन स्मोकर व्यक्ति जो है वो हर हालत में सिगरेट को खरीदेगा ही, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी नशीले पदार्थ हैं, बेसिकली आप उन सब का एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके बगैर एक व्यक्ति अगर उसका हैबिचुअल हो गया है, उसका आदी हो गया है, तो वो उसके बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसी वस्तुओं की जो होती हैं, उपभोक्ता की जो आदत अगर आदी पर हो जाती है वो वस्तुओं की, तो ऐसी वस्तुओं के लिए उसकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार रहती है। उसके बाद है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय एक गरीब वर्ग का व्यक्ति है, एक अमीर वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है। आप अगर एक व्यक्ति है जो कि कम आय वाला है, तो कम आय वाले व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु के लिए उसकी मांग कैसी रहेगी, लोचदार रहेगी। वो बेसिकली ये देखेगा कि मूल्य में फ़र्क आता है, तब अपन इसकी क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, XYZ वस्तु की मांग अधिक करेंगे। जबकि एक व्यक्ति है जो संपन्न है, ठीक है, उसे अच्छी आय अवेलेबल है, अच्छी आय वो कमा रहा है, उसकी इनकम अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो लोच होती है, कीमत लोच जिसे हम खास तौर पर कहते हैं, वो कीमत लोच जो है वो कम लोचदार रहती है। वो उसके वस्तु के XYZ वस्तु के मूल्यों के कम होने का वो वेट नहीं करता, वो उसको खरीद लेता है। तो यदि उपभोक्ता की आय कम है तो उसके लिए कीमत लोच रहेगी, लोचदार मांग रहेगी उसकी, ठीक है। और उपभोक्ता की यदि आय क्या है, अधिक है, तो उसके लिए वही मांग जो है, वस्तु के लिए मांग जो है वो कम लोचदार रहेगी, ठीक है। उसके बाद है व्यय की राशि। व्यय की राशि, आप जब किसी XYZ वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं, उस टोटल एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा है, कितना शेयर है, ठीक है। जैसे हम मंथली घर के बजट की बात करते हैं, मंथली घर का बजट जो राशन पर बेस करता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है, एक फैमिली है, उस फैमिली का मंथली बजट जो है राशन को लेकर वो 5,000 रुपये का है, तो उस 5,000 रुपये में यदि वो नमक की बात कर ले, ठीक है, या फिर आपका माचिस की बात कर ले, तो नमक और माचिस जो है वो 5,000 रुपये में उनका जो बजट में वो बहुत ही कम शेयर रखते हैं, ओके। नमक ऐसी भी चीज़ है, नमक के दो आप इसमें आस्पेक्ट देख लीजिए। नमक जो है वो अनिवार्य वस्तु का भी हिस्सा है, और दूसरा नमक जो है ऐसी वस्तु है जिसका खर्चा आपके टोटल बजट में, टोटल जो व्यय होता है उसमें बहुत ही कम होता है। तो ऐसी चीज़ों की जिनकी टोटल व्यय में जो राशि है, प्रोपोर्शन है, वो बहुत ही कम है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है। उसके बाद है खरीदारों का वर्ग और समय की अवधि का प्रभाव। पहले देख लेते हैं समय की अवधि का प्रभाव। समय की अवधि देखिए, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में
टाइम एलिमेंट की जब बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो समय एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, एक होता है अल्पकाल जिसे हम शॉर्ट टाइम कहते हैं, दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो जो अल्पकाल है, शॉर्ट पीरियड जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ों की जो सप्लाई है वो कैसी होती है, सीमित होती है। और सीमित होती है सप्लाई। उसी प्रकार से जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, तो लॉन्ग पीरियड में बहुत सी वस्तुओं की जो सप्लाई हो जाती है वो कैसी रहती है, सीमित नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड के हिसाब से, मांग के अनुरूप जो है सप्लाई होती है। तो अल्पकाल में वस्तुओं की जो मांग है, वस्तुओं की मांग जो है वो बेरोजगार रहती है। ओके, जबकि आपका लॉन्ग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसमें रोजगार मांग रहती है। उसके बाद है खरीदारों का वर्ग। खरीदारों का वर्ग, ये जो खरीदारों का वर्ग है ये बेसिकली उपभोक्ता की आय से बहुत हद तक समान है। ठीक है, अमीर वर्ग है तो उनके लिए मांग कैसी रहेगी, कम लोचदार या बेलोचदार। और गरीब वर्ग है तो उनके लिए मांग कैसी रहेगी, लोचदार रहेंगी। क्योंकि गरीब वर्ग जो है वो मूल्यों में कमी का वेट कर सकता है, जबकि अमीर वर्ग जो है उसको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आय इतनी अधिक है कि वो इतनी अधिक आय से कोई भी वस्तु को आराम से क्रय कर सकते हैं। तो यदि खरीदारों का वर्ग जो है अमीर वर्ग है, ठीक है, तो अमीर वर्ग के केस में मांग कैसी रहेंगी, कम बेरोजगार रहेंगी, ठीक है, या कम रोजगार रहेगी। जबकि खरीदार का जो वर्ग है वो गरीब वर्ग है, तो वहाँ पर मांग क्या होती है, रोजगार और अधिक रोजगार रहती है। तो ये सारे जो मुख्य घटक हैं, ये घटक मांग की लोच कैसी है उसको निर्धारित करते हैं। इसमें हमने अभी क्या देखा है, वस्तु की प्रकृति, 3 प्रकार की वस्तुएं देखी है, अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता की वस्तु तथा आरामदायक वस्तु। अनिवार्य वस्तुएं मांग कैसी रहेंगी, बेरोजगार, ठीक है। विलासिता तथा आरामदायक वस्तुएं, इनकी मांग कैसी रहेंगी, लोचदार। उसी प्रकार से स्थानापन्न का होना, स्थानापन्न यदि अवेलेबल है तो मांग कैसी रहेंगी, लोचदार रहेंगी। और अगर आपके वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वही मांग कैसी हो जाएंगी, बेलोचदार होंगी। इंडियन रेलवे का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। रेलवे का बेसिकली स्थानापन्न दूसरा रेलवे भारत में और अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो मांग है रेलवे को लेकर वो कैसी है, बेरोजगार मांग है। ओके, मैं रेलवे की बात कर रही हूँ, रेलवे का सब्स्टिट्यूट दूसरे रेलवे की बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात नहीं कर रही। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, रोडवेज है, साथ ही साथ एयरवेज है और वाटरवेज है। मैंने जो है इंडियन रेलवे के सब्स्टिट्यूट दूसरे रेलवे की एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद है वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। अगर मल्टीपल प्रयोग उसके पॉसिबल है, मल्टीपल प्रयोग पॉसिबल होने की वजह से वो बेसिकली मांग कैसी रहेंगी, लोचदार। उसी के साथ साथ संयुक्त मांग, बेलोचदार। उपभोक्ता की आदत, हैबिचुअल गुड्स है, बेरोजगार मांग रहेंगी। उपभोक्ता की आय कम है, उपभोक्ता की आय और खरीदारों का वर्ग दोनों सामान्य पॉइंट है। अगर कम वर्ग का व्यक्ति है, कम आय के वर्ग का व्यक्ति है तो मांग कैसी रहेंगी, लोचदार रहेंगी। अमीर वर्ग का व्यक्ति है या ज़्यादा आय का व्यक्ति है तो उसके लिए मांग कैसी रहेगी, बेरोजगार रहेगी। व्यय की राशि, अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स में वो व्यय क्या होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स में अगर व्यय क्या है, बहुत ही कम है, जैसा कि आपका माचिस की तीली की एग्जाम्पल ले लीजिए, सुई की एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत ही कम खर्च में आ जाती है। उसी प्रकार से आपका नमक है, ठीक है, तो उनकी मांग कैसी हो जाएंगी, बेरोजगार रहेंगी। समय की अवधि, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में उनकी मांग कैसी रहेंगी, बेरोजगार, और लॉन्ग पीरियड में उनकी मांग क्या हो जाएंगी, रोजगार। हाँ, एक पॉइंट रह गया है, वस्तुओं का उपभोग स्थगित होना। वस्तुओं का उपभोग स्थगित होना, अगर आपकी जो मांग है वो कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है, ठीक है।
अगर उसमें स्थगित होने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर मांग कैसी रहेगी, लोचदार। और यदि वो मांग जो है वो स्थगित नहीं की जा सकती, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो वो मांग कैसी रहेगी, बेलोचदार। टेक द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉलेज शुरू हो रहे हैं, कॉलेज जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉलेज शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, एक यूनिफॉर्म खरीदना है, दूसरा जो है उसे ड्रेस भी खरीदना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, अभी कॉलेज शुरू हो रहे हैं इसलिए इसे खरीदना क्या है, ज़रूरी है। ये यूनिफॉर्म की जो डिमांड है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रेस, जो दूसरा जो ड्रेस है, सिविल ड्रेस है, उसको खरीदने की मांग को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म की मांग यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बेलोचदार, और वहीं पर सिविल ड्रेस की जो मांग है वो कैसी रहेंगी, लोचदार रहेंगी, क्योंकि हम उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, उस मांग को स्थगित कर सकते हैं। तो यदि वस्तुओं का उपभोग स्थगित हो सकता है, तो ऐसे वस्तुएं जिनका उपभोग स्थगित हो सकता है तो उनकी मांग कैसी होती है, लोचदार। और जब कोई भी चीज़ अनिवार्य है, वो आपका पोस्टपोन नहीं हो सकती, उस वस्तु की जो मांग है उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसके उपभोग को आप स्थगित नहीं कर सकते, तो ऐसे वस्तु की मांग कैसे होती है, बेलोचदार होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक, इस आस्पेक्ट को देखा है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मांग की लोच को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है, उसकी जो विभिन्न टाइप है वो हम उस आस्पेक्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।